हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सीटेट एसएसटी का जो क्लास है उसमें हम लोग जो कर रहे हैं, तो उसमें आज हम लोग करेंगे राजनीतिक विज्ञान का। ठीक है। और क्वेश्चन कितना रहेगा, 50 से प्लस रहेगा। ठीक है ना। ये पॉलिटिकल का पूरा क्लास एक ही क्लास में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है ना। और आज फर्स्ट क्लास है। और फिर ये जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। विविधता का उचित प्रतीक क्या है। तो एम है यह लोगों के विशेषता को स्वीकारता है। बीम है यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है। सीम है यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है। और डीम है यह लोगों के बीच एकरूपता बढ़ाता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, तो यह लोगों के विशेषता को स्वीकारता है। जैसे हमारे भारत में अलग अलग जाति है, अलग अलग धर्म है और फिर अलग अलग भाषाएं हैं। हर जगह चले जाइए, इधर चल जाइएगा दक्षिण अफ्रीका दक्षिण भारत की तरफ, तो उधर क्या है तो अलग भाषाएं हैं। जैसे तमिलनाडु में तमिल भाषा है, कन्नड़ है, आंध्र प्रदेश में ये सारे चीज़ में क्या है तो अलग अलग भाषाएं हैं। फिर भी क्या है तो हम लोग साथ में रहते हैं, हम लोग अच्छे से रहते हैं। ठीक है ना। तो उसी तरह से जाति और फिर भाषा अलग अलग होने के बावजूद भी विविधता एकजुट है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। जो गलत होगा दोस्तों उसे हम लोगों को बताना है। ठीक है। एम है भारत में सरकार को लोग अप्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं। जी हाँ, सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से ही चुनते हैं, डायरेक्ट उसे नहीं चुनते हैं। ठीक है। उसका बाद है बी में भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था। जी नहीं दोस्तों, 1950 में नहीं हुआ था। फिर सी में है भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था। और डी में है स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रतिनिधि लोकतंत्र को अपनाया। तो बताइए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भारत में पहला आम चुनाव 1950 में हुआ था, जो कि ये गलत है। और यहाँ पर है कि भारतीय जनता का एक छोटा हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता से पहले भी मतदान कर सकता था, तो ये भी गलत है। मतलब क्या है तो दोनों ही गलत है। ठीक है ना। तो दोनों ही गलत है। इसमें ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसमें कितना तो 1991 से हुआ था। कब से, तो 1951 से हुआ था। ठीक है ना। तो अगर ये रहता तो ये सही हो सकता था, लेकिन ये गलत हो जाएगा। ठीक है। या इसको ऐसा कर लीजिए, एक मान लीजिए, क्योंकि सीबीएसई वालों में आंसर कौन दिया है, तो सीबीएसई वालों ने सी आंसर दिया है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। और ये 50 की जगह में एक ले लीजिए। ठीक है ना। तो 51 हो जाएगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ग्राम पंचायत कितने वर्षों के कार्यकाल के लिए चुना जाता है। कितने वर्षों के लिए चुना जाता है। एम है 4, बी में है 3, सी में है 5 और डी में है 6। तो बताइए दोस्तों इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। तो दोस्तों भारत में जो ग्राम पंचायत होता है उसको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो उसे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए चुना जाता है, तो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है ना। और इसको चुनने के लिए इसमें जो हिस्सा लेने के लिए इसका एज क्या रहता है, तो इसका एज रहता है 21। ठीक है ना। नेक्स्ट है पुलिस थाने के प्रभारी का पद नाम क्या है। जो पुलिस थाने का प्रभारी का पद नाम क्या है, तो एम है अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी और बीम है होम इंस्पेक्टर और डीम है स्टेशन हाउस ऑफिसर और डीम है पुलिस अधीक्षक। तो बताइए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो पद नाम है वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा स्टेशन हाउस अफसर। क्या हो जाएगा, स्टेशन हाउस अफसर हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम में लिए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया। एम है
हिंदू समुदाय का विवाह संबंधित विशिष्ट कानून का अधिकार। बीम है पुरुषों का तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार। और सीम है अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार। और डीम है महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर का हिस्सेदारी। ठीक है ना। ये कब हुआ था, तो ये 2005 में। कब, 2005 में हिंदू उत्तराधिकारी कानून 1900 कितना, तो 56 में संशोधन किया गया था। और इसके तहत दोस्तों पैतृक जो संपत्ति में बेटियों को बराबर की का हिस्सा देना और बात कही गई थी। और फिर 5 सितंबर 2005 को ये संसद में अविभाजित और हिंदू परिवार के उत्तराधिकारी और अधिनियम में संशोधन किया गया था। और फिर इसे लागू कब किया गया था, तो इसे लागू किया गया था कितना, तो 9 सितंबर 2000 को। तो इसे लागू किया गया था कब, तो ये 2005 को लागू किया गया था। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की व्याख्या का अंतिम अर्थ निर्णायक किससे माना जाता है। जो अंतिम अर्थ निर्णायक है उससे किससे माना जाता है दोस्तों। तो एम है न्यायपालिका, बी में है अटर्नी जनरल, और सी में है भारत के राष्ट्रपति, और डी में है संसद। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, तो वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये न्यायपालिका, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अंतिम क्या माना जाता है, तो निर्णायक माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को निम्नलिखित में से कौन से समुदाय को न्याय दिलाने के लिए पारित किया गया था। ए में है आदिवासी एवं दलित, बी में है केवल अल्पसंख्यक, और सी में है दलित एवं अल्पसंख्यक, और डी में है अल्पसंख्यक एवं आदिवासी। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, आदिवासी एवं दलित। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसी राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है। एम है गणतंत्रात्मक, बी में है संघवाद, सी में है धर्मनिरपेक्षता, और डी में है उदारवादी। ऐसे राजनीतिक व्यवस्था जिसमें एक से ज़्यादा स्तर की सरकार हो उसे डैश डैश कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संघवाद। जहाँ पर भी क्या है, तो एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार हो उसे क्या कहा जाता है, तो संघवाद कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीति सामाजिक न्याय को प्रोत्साहित करती है। एम है सरकारी नौकरियों में सूचीगत दलित जाति के उम्मीदवार को आरक्षण देना, ये बिल्कुल राइट है, ये करती है। और दूसरा में है न्यूनतम मजदूरी कानून पारित करना, ये भी करती है। मतलब ए और बी दोनों सही है। तो कहाँ पर ही है, तो ए और बी फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सरकार के विभिन्न अंगों जैसे विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति के जो वितरण को क्या कहा जाता है। मतलब जहाँ पर विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, इसका शक्ति का क्या कहा जाता है। तो ए में है शक्ति का क्षैतिज वितरण, और बी में है शक्ति का संघीय वितरण, और सी में है शक्ति का लंबवत वितरण, और डी में है शक्ति का पार्श्व वितरण। तो बताइए जो इसका है तो उसका क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ये कहा जाता है शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो शक्ति का क्षैतिज वितरण कहा जाता है। क्या क्या, तो कार्यपालिका हो गया, न्यायपालिका हो गया, विधायपालिका हो गया। ठीक है ना। इसके बीच की जो साझा की गई शक्ति को है उसको क्या कहते हैं, तो क्षैतिज वितरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है। कौन सा राजतंत्रीय सरकार का पहलू है दोस्तों, तो एम है नागरिकों को अपना राज्य या रानी चुनने
की अनुभूति होती है? जी नहीं, राजतंत्रीय जो होता है उसमें अनुभूति नहीं होती है। ठीक है। उसके बाद बीम है, राजा व रानी द्वारा दिए गए निर्णय पर नागरिक सवाल खड़े कर सकते हैं, तो ये भी नहीं कर सकते हैं। और सीम है, देश पर राज करने के लिए राजा या रानी के पास संपूर्ण शक्तियां होती है। बिल्कुल ये राइट है। ठीक है। और डी में है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति राजा या रानी के हाथों में नहीं अपितु नागरिकों के हाथों में होती है। जी नहीं, जब वहाँ पर राजतंत्र में क्या होता है दोस्तों कि राजा के पास सारा शक्ति रहता है और उसके खिलाफ कोई भी नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेशे को संविधान करने के लिए जंगिंग मिल्ज काम आती है? एम है रेशम, बीम है कपास, सीम है ऊन और डीम है जूट। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्या है, तो ये जो जंगीन है, ये जंगीन कपास से बीज और मलबे को हटाने का प्रक्रिया करता है। बीज और मलबे को क्या करता है? तो हटाने का प्रक्रिया करता है। और ये शब्द है जो ये कॉटन जीन से आया है। कहाँ? तो कॉटन जीन से आया है, जिसका आविष्कार किसने किया था? तो जिसका आविष्कार किया था दोस्तों एलिविएटिनी ने। कब किया था? तो ये 1700 कितना में? तो 94 में किया था। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोट का कपड़ा बाजार संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है। यह निम्नलिखित में से कौन से राज्य में स्थित है? कौन से राज्य में स्थित है? जो ये सप्ताह में 2 बार लगने वाला जो बाजार है इरोट का, ये कपड़ा बाजार, वो संसार के विशालतम कपड़ा बाजारों में से एक है दोस्तों। ठीक है। और यह निम्नलिखित में से किस राज्य पर स्थित है? हमारे भारत में। एम है केरल, बीम है आंध्र प्रदेश, सीम है तमिलनाडु और डीम है कर्नाटक। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कहाँ पर ही? तो तमिलनाडु में है स्थित। कहाँ है स्थित? तो तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्यों के बीच कावेरी जल विवाद है? कावेरी जल का विवाद कौन सा राज्य में है? एम है कर्नाटक और तमिलनाडु, बीम है तमिलनाडु और केरल और सी में है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और डी में है केरल और कर्नाटक। तो बताइए दोस्तों ये कौन सा हो जाएगा सही आंसर? तो दोस्तों ये कावेरी वाला में कौन सा हो जाएगा? तो देखिए कर्नाटक और तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना। ये कावेरी जल विवाद जो है वो कौन कौन सा राज्य से है? तो ये कर्नाटक और तमिलनाडु में है। ठीक है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो पाक्षिक समाचार पत्र खबर लहरिया जो महिलाओं के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है वह उत्तर प्रदेश के कौन से क्षेत्र में प्रारंभ है? एम है आगरा, बीम है चिरकुट, सीम है झांसी और डीन है मिर्जापुर। तो बताइए दोस्तों ये क्षेत्र हो जाएगा चिरकुट। क्या हो जाएगा? चिरकुट हो जाएगा। ठीक है ना। ये महिलाओं द्वारा जो चलाया जाता है, ठीक है, चलाए जाने वाला जो एक पाक्षिक समाचार पत्र है। क्या है? तो ये पाक्षिक समाचार पत्र है। ठीक है। ये अखबार महिलाओं के खिलाफ हिंसा जो होता है, हिंसा के मामलों पर, ये दलित मुद्दों पर क्या करता है? तो रिपोर्ट करता है। और साथ ही नौकरशाही भ्रष्टाचार पर भी क्या करता है? तो पर्दाफाश करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 12 साल का बच्चा कांच गिलास बनाने वाले कारखाने में काम करता है, तो इस स्थिति में किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? एम है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार का, बीम है स्वतंत्रता का अधिकार का, सीम है शोषण के विरुद्ध अधिकार का और डीम है समानता के अधिकार का। तो ये कौन सा हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। क्या हो जाएगा? शोषण का विरुद्ध अधिकार हो जाएगा। एक बच्चा है 12 साल का, ठीक है ना, और वो कांच का गिलास मतलब कोई ऐसा खतरनाक कारखाने में काम करने का जो काम करवाते हैं, ये काम करता है, तो वो किसका? तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये हनन हुआ। ठीक है।
तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। अब इससे क्या होता है, तो ये अनुच्छेद कितना में है, तो 23 और कितना दोस्तों, तो 24, 23 और 24 में निहित है। और अनुच्छेद कितना में, तो 24 में है कि 14 साल, कितना दोस्तों, तो ये 14 साल के बच्चा को, कम उम्र बच्चे को क्या करना है, तो कारखानों और अन्य खतरनाक नौकरियों में अवैध बनाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एम है, भारतीय राज्य धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप सुनिश्चित करता है और सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करता है। क्या करता है, तो सभी धर्मों की भावनाओं को सम्मान करता है, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये बिल्कुल राइट है। उसके बाद बीम है कि भारतीय संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं जो सांस्कृतिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शिक्षा के अधिकार प्रदान करे। तो ये क्या है, तो ये गलत है। तो ए गलत, ए सही है और बी गलत है। तो कहाँ पर ये है, तो ए ऑप्शन में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से शहर में असम, नागालैंड, मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय है। क्या है, तो साझा उच्च न्यायालय कौन कौन सा, तो असम, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का साझा उच्च न्यायालय कहाँ पर स्थित है। एम है आइजोल, बीम है कोहिमा, सीम है गुवाहाटी और डीम है ईटानगर। तो बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन, गुवाहाटी, ठीक है ना। गुवाहाटी के उच्च न्यायालय असम, नागालैंड और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र है और भारत सरकार द्वारा इसे कब, तो 1900 कितना में, तो 35 में पारित होने के बाद 1 मार्च को, कब दोस्तों, तो 1 मार्च 1900 कितना में, तो 48 में इसे गुवाहाटी उच्च न्यायालय की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि दलित शब्द का अर्थ क्या है। एम है कुचला या टूटा हुआ, बीम है क्रांतिकारी और सीम है संघर्ष और डीम है बहिष्कृति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, कुचला या टूटा हुआ, ठीक है। दलित शब्द का दलित जो है वो शब्द हिंदी भाषा के किससे, तो दलन से बना है और जिसका अर्थ होता है कि उत्पीड़िता या टूटा या कुचला हुआ होता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कुछ लोग किसी अन्य प्रदेश के श्रमिकों को उनके प्रदेश में काम नहीं करने देते तो इसमें श्रमिकों को के किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। एम है स्वतंत्रता का अधिकार, बीम है समानता का अधिकार और सीम है शोषण के विरुद्ध अधिकार और डीम है जीवन का अधिकार। तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समानता का अधिकार। क्या हो जाएगा, तो समानता का अधिकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना बताती है कि सभी भारतीय डैश डैश में शामिल सम्मान है। सभी भारतीय डैश डैश में क्या है, तो सम्मान है। एम है आय और रोजगार, बीम है परिस्थिति और रोजगार और डीम है आय और अवसर और डीम है परिस्थिति और अवसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, परिस्थिति और अवसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, परिस्थिति और अवसर हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न गद्यांश में रिक्त स्थान पूर्ति करें। प्रति डैश डैश वर्ष में पंचायत चुनाव होते हैं। चुने हुए प्रतिनिधि पंच कहलाते हैं। पंचायती राज्य में सबसे छोटी इकाई डैश डैश है जिसमें पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क बैठक करते हैं और सही क्रम चुनें। तो इसमें जो सही है उसे चुनना है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा राइट। यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 वर्ष, तो यहाँ पर 5 लिखा जाएगा। अब यहाँ पर है कि जो सबसे जो छोटी इकाई होता है ग्राम सभा में बैठ करके क्या करते हैं, तो वहाँ पर
कुछ भी सलाह विचार होता है उसे करते हैं, तो ये ग्राम सभा होता है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में निम्न में से कौन सा पहलू विविधता को बल देता है, यहाँ पर बल देता है, ठीक है ना। ये बल बोल हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा, तो बल देता है, बल देता है। एम है सामान्य गरिमा और आज्ञाकारिता, और बीम है अनुशासन और एक रूपता और विश्वास, और सीम है पहुंच और गरिमा और सामान्य, और डेम है आदर, एक रूपता और आज्ञाकारिता। तो बताइए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहुंच, गरिमा और सामान्य। क्या हो जाएगा, पहुंच, गरिमा और सामान्य। नेक्स्ट है, इनमें से भारत का सबसे नया राज्य कौन सा है। भारत का जो सबसे नया राज्य है वो कौन सा है, जो बाद में गठन हुआ है, ठीक है। एम है झारखंड, बीम है उत्तराखंड, सीम है तेलंगाना, और डीम है मिजोरम। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों ये जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तेलंगाना, ठीक है। ये कब अलग हुआ था, तो ये हुआ था 2 जून, कब, तो 2 जून 2014 को, कब, तो 2 जून 2014 को हुआ था, ठीक है। और इसका राजधानी कहाँ है, तो यह हैदराबाद है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्राथमिक क्षेत्र में कार्य करता है। प्राथमिक क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति कार्य करता है, यहाँ पर ऑप्शन 4 दिया हुआ है। एम है राधा कपड़े की फैक्ट्री में सिलाई की यूनिट में काम करती है, तो ये दूसरा हो जाएगा, ये प्राथमिक स्तर नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद सरिता एक उर्वरक कंपनी में बाजार प्रबंधक का कार्य करती है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद सिम है हरप्रीति इमारत निर्माण स्थल पर क्रेन मशीन का संचालन करती है, ये भी नहीं होगा। और डीम है हामिद बागान में रबड़ का रोपण करता है, ये हो जाएगा। जितना भी रोपण से सम्मिलित आएगा वो क्या हो जाएगा, तो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा दोस्तों, तो प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। जैसे कृषि हो गया, वाणिज्यिक या पशुपालन या मत्स्य पालन या मुर्गी पालन, ये सारे चीज़ क्या आता है, तो प्राथमिक में आ जाएगा, ठीक है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के बारे में सरोकार चिंता का विषय है। सरोकार चिंता का विषय है। एम है ढुलाई क्षेत्र का बनाना, और बीम है कई मंजिल छोटी दुकानों पर कार्य के लंबे घंटे, और सीम है मल्स द्वारा भारी छूट के चलते दुकानों पर बिक्री में कमी आना, और फिर डीम है कार्य की मौसम अनुसार पर कृति कार्य उपलब्धता। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जिसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, तो ये हो जाएगा 4th ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक व्यावसायिक मताधिकारी का अर्थ क्या है। तो एम है सभी वयस्कों को गाड़ी चलाने की अनुमति, बीम है सभी वयस्कों को अपने विचार प्रकट करने की सहज अनुमति, और सीम है सभी वयस्कों को सरकार बनाने की अनुमति, और डीम है सभी वयस्कों को मतदान करने की अनुमति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मीडिया के संदर्भ में मसौदा तैयार करने से क्या अभिप्राय है। एम है मीडिया चैनलों द्वारा प्रसारणों की सूची तैयार करना, और बीम है मीडिया चैनलों द्वारा उन कार्यक्रमों को दोबारा प्रसारण के लिए प्राथमिकता देने जिनकी टारगेट रेटिंग TRP अधिक है, और सीम है लोगों को किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, यह निर्धारण मीडिया द्वारा लोगों की सोच और समझ पर प्रभाव डालता है, और डीम है बाजारीकरण के लिए मीडिया गणों द्वारा लोकप्रिय कार्यक्रमों का उपयोग करना। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सरकारी व्यवस्था केवल उन लोगों को ही सम्मिलित ना करे जो राजधानी में बैठे
हैं और सभी के लिए निर्णय लेते हैं। इसीलिए यहाँ पर सरकार के विभिन्न स्तर हैं जिन्हें संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। ऊपर दिए हुए विवरण निम्नलिखित में से भारत संविधान के कौन से लक्षण से मेल खाता है? एम है शक्तियों का बंटवारा, बीम है संसद संघवाद और सीम है संसदीय शासन पद्धति और डीम है धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संघवाद। क्या होगा? तो संघवाद होगा। संघवाद का तात्पर्य यह है कि एक से ज़्यादा सरकार होना या एक से ज़्यादा वहाँ पर काम करने वाला। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड से एक राजगीर बच्चू मांझी दिल्ली काम की तलाश में आया और वह संविधान प्रदत्त किस अधिकार का प्रयोग कर रहा है? किस अधिकार का वो प्रयोग कर रहा है? एम है स्वतंत्रता का अधिकार, बीम है समानता का अधिकार और सीम है संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार और डीम है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार को वो पालन कर रहा है और उसी का कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? एम है न्यायाधीश, बीम है पुलिस, सीम है सरकारी वकील और डीम है बचाव पक्ष का वकील। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा सरकारी वकील। अपराधी का जो उल्लंघन में राज्य का जो पक्ष और ये प्रस्तुत करता है वो कौन करता है? तो सरकारी वकील करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है गेटोइजेशन डैश डैश हसीकरण का परिणाम है। रिक्त स्थान को भरें। एम है सामाजिक, बीम है आर्थिक, सीम है संस्कृत। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, सांस्कृतिक भी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? तो तीनों का तीनों ही सही हो जाएगा। ठीक है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत यदि किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या डैश डैश से अधिक हो तो उसे वैधानिक रूप से बालवाड़ी क्रेच की सुविधा देनी होगी। तो कितना? तो ये 30 हो गया, 50 हो गया, 80 हो गया और 10 हो गया। तो बताइए इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। 30 से अधिक महिलाओं जो कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए जो शिशुगृह या क्रेच की जो सुविधा प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। ये क्रेच के जो प्रावधान से कई महिलाओं को घर से बाहर रोजगार करने में मदद मिलती है और इससे लड़कियों का बड़ी संख्या में स्कूल जाने का संभव है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में एकदम सटीक समझ संचारित करता है? एम है यह तथ्यों एवं सूचना को सम्मिलित करता है जिन्हें रट कर याद करना। यहाँ पर पेडागोजी आ गया है तो रट कर याद करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। और बीम है यह वैज्ञानिक उपागम पर आधारित नहीं है तथा प्रस्तुतिकरण में पूर्वाग्रह अंतर्दृष्टि होता है। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य विभिन्न समानताओं प्रक्रियाओं और मताओं का निर्णय करना है और बिना उन पर आलोचनात्मक प्रशासन किए। और फिर डीम है यह समाज तथा विवेचना से नागरिक वर्ग के संदर्भ में एक एकीकृत समझ को विकसित करता है। जिसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? तो डी ऑप्शन ही राइट होगा। क्या होगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करता है? राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कौन करता है? एम है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और बीम है संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता और सीम है लोकसभा सदस्य और डीम है विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं।
तो बताइए इसका जो सही हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं। क्या करते हैं, विधानसभा के सदस्य विधायक करते हैं। राज्यसभा का जो अस्थाई सदन होता है, क्या होता है, अस्थाई सदन होता है, इसे उच्च सदन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उच्च सदन भी कहा जाता है। ठीक है, उच्च सदन कहा जाता है। और इसका जो सीटें होती है वो कितनी होती है, तो ये होती है अधिकतम सीट कितना, तो 250। और अभी जो वर्तमान में है वो कितना है, तो 238। ठीक है ना। और इस चुनाव राज्यों के जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और फिर 12 जो होता है दोस्तों, वो 12 होता है वो राष्ट्रपति चिन्हित करते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो चिन्हित इसे करते हैं। ठीक है। और ये जो राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति होते हैं राज्य के सभापति। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत द्वारा निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था। किस शासन प्रणाली को अपनाया गया था, तो एम है संसदीय और एकात्मक, बीम है राष्ट्रपति और संघीय, और सीम है राष्ट्रपति और एकात्मक, और डीम है संसदीय और संघीय। तो बताइए दोस्तों इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो कौन हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के जो संविधान में अनुच्छेद कितना में है, तो अनुच्छेद 74, 75। ठीक है, 74, 75 केंद्र के संसदीय संघीय प्रणाली को अनुच्छेद में से रखा गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित है। किसके, तो अनुसूचित जातियों के लिए एम है 48, बीम है 84, सीम है 47 और डीम है 74। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों वो हो जाएगा क्या, तो 84 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अस्पृश्यता प्रथा के कारण निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जाता है, तो एम है समानता का अधिकार, बीम है स्वतंत्रता का अधिकार, और सीम है शोषण के विरुद्ध अधिकार, और डीम है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। और ये अनुच्छेद कितना में है दोस्तों, तो अनुच्छेद 17 में है। क्या है, तो अनुच्छेद 17 में है। इसको घुमा फिरा के कितने बार पूछ चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, जो नहीं है वर्तमान में उसे बताना है। ठीक है, तो एम है शिक्षा का अधिकार, बीम है शोषण का विरुद्ध अधिकार, और सी में क्या है, तो धर्म की आज़ादी का अधिकार, और डीम है संपत्ति का अधिकार। तो बताइए इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो दोस्तों जो अभी नहीं है वर्तमान में उससे पूछा गया है, तो ये है डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। क्या हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अस्पृश्यता डैश डैश के आधार पर भेदभाव को संदर्भित करती है। क्या करती है, भेदभाव को संदर्भित करती है। ए में है शारीरिक विकलांगता, और बीम है लिंग, सीम है जाति, और डीम है वंश। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर, तो दोस्तों जो ये हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो ये जाति हो जाएगा। ठीक है, निम्न जाति, उच्च जाति। ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है। किसको, तो मुख्यमंत्री को कौन नियुक्ति करता है। एम है राष्ट्रपति, बीम है प्रधानमंत्री, सीम है राज्यपाल, और डीम है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो यहाँ पर जो मुख्यमंत्री है उसको नियुक्ति कौन करता है, तो ये करता है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यपाल को नियुक्ति कौन करता है।
एम है प्रधानमंत्री, बीम है मुख्यमंत्री और सीम है भारत के मुख्य न्यायाधीश और डीम है राष्ट्रपति। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना, ये राष्ट्रपति करता है। और ये राज्यपाल को जो आने के लिए कितना वर्ष होना चाहिए, तो ये होना चाहिए कितना वर्ष का, तो 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और ये पूरी कर चुका हो और ये भारत का नागरिक हो। क्या हो, सबसे पहले तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए इसमें वोट लेने के लिए या इस पद में आने के लिए, और 35 वर्ष आयु पूरा कर चुका हो और किसी भी सदन का सदस्य ना हो और भी लाभ के पद में ना हो, या कोई पागल या कुछ ऐसे मेंटल से भी हर चीज़ से मुक्त हो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री की चुनाव कौन करता है। तो प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है दोस्तों, तो मंत्रियों का परिषद करता है। बीम है मुख्यमंत्री करता है, सी में है संसद करता है और डीम है संसद का विधायक करता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसे क्या, तो संसद करता है। क्या करता है, संसद करता है। और भारत के जो संविधान के प्रधानमंत्री को सरकार का क्या कहा गया है, तो मुख्य बताया गया है और उन्हें राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। किसका, तो राष्ट्रपति का प्रमुख सलाहकार कहा जाता है। साथ ही वे लोकसभा के बहुमत दल के लीडर होते हैं। क्या होते हैं, बहुमत दल के लीडर होते हैं दोस्तों प्रधानमंत्री, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसी को भारत का पहला नागरिक कहा जाता है, मतलब किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है दोस्तों। तो एम है भारत के मुख्य न्यायाधीश को और बीम है गृह मंत्री को और सीम है राष्ट्रपति को और डीम है प्रधानमंत्री को। तो बताइए भारत का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो दोस्तों ये कहा जाता है राष्ट्रपति को। किसे कहा जाता है, राष्ट्रपति को कहा जाता है। और भारत का राज्य का पहला नागरिक किसे कहा जाता है, तो ये राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको कहा जाता है, तो राज्यपाल को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से किसको भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। एम है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश में और बीम है गृह मंत्री और सीम है राज्यपाल और डीम है मुख्यमंत्री। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। भारत के राज्य का राज्यपाल को पहला नागरिक कहा जाता है राज्य का। किसका, तो राज्य का, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। जो वर्तमान में है वो कौन है। एम है नरेंद्र मोदी, बीम है प्रतिभा पाटिल और सीम है एम वेंकैया नायडू और डीम है द्रौपदी मुर्मू। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा, ठीक है ना। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। किसका उल्लेख नहीं किया गया है उसे दिखाना है, ठीक है ना। एम है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के, बीम है सरकार का ढांचा और सीम है राजनीतिक दलों के नाम और डीम है नागरिकों के अधिकार। तो जो नहीं किया गया है वो क्या है। तो दोस्तों वो है राजनीतिक दलों के नाम। क्या है, राजनीतिक दलों के नाम है, ठीक है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकित कौन करता है। एम है राष्ट्रपति, बीम है उपराष्ट्रपति, सीम है प्रधानमंत्री और डीम है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो राष्ट्रपति। राज्यसभा भारतीय लोकतंत्र की ऊपरी प्रतिनिधित्व सभा है। यह एक अस्थायी सदन होता है
क्या होता है, अस्थाई सदन होता है दोस्तों। और इसके 1/3 सदस्यों का चयन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। कितना, तो प्रत्येक 2 वर्षों में, 2 वर्ष में होता है। और 2 वर्ष के बाद उसके कुल कितना सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं कुल इसका कितना है, तो 50 सदस्य में से 12 सदस्यों को क्या किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे चिन्हित किया जाता है। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा का अध्यक्ष था? कौन भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष था? एम है सी गोपालाचारी, बीम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और सीम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डीम है जवाहरलाल नेहरू। ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से भारत संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो दोस्तों जो अध्यक्ष था वो कौन था, तो वो था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल था? एकमात्र भारत का गवर्नर जनरल था। तो एम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा, बीम है बी पटाभी सीतारामैया, और फिर सीम है टी कृष्णमाचारी, और डीम है सी गोपालाचारी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर है कि भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान कब अपनाया गया था? एम है 15 अगस्त 1947 में, बीम है 26 नवंबर 1947 में, और सीम है 26 नवंबर 1949 में, और डीम है 26 जनवरी 1950 में। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? सी। 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ, और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ, 1950 से ये प्रभावी हुआ। और इस दिन संविधान सभा ने क्या क्या अपना लिया। ठीक है, और फिर अपना लिया। और यही वजह है कि देश में हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को क्या 26 नवंबर 1949 को लागू होने के बाद संविधान सभा के कितना, तो 284, ठीक है ना, 284 सदस्यों में 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षेप किया था। कितना, तो हस्ताक्षेप किया था 24 जनवरी 1950 को संविधान पर क्या किया था दोस्तों, तो हस्ताक्षेप किया था। ठीक है, और फिर इसके बाद 26 जनवरी को इसे लागू किया था। कितना, तो 26 जनवरी को इसे लागू किया और लागू कर दिया गया। और इस विश्व के किसी भी गणतंत्रीय देश का सबसे लंबा और वे लिखित संविधान है। इसका फाइनल कितना दिन में हुआ था दोस्तों, तो ये 2 साल 11 महीना और 18 दिन में, लगभग 3 साल समय लगा था। ठीक है ना, लगभग 3 साल के समय लगा था, तब जा करके संविधान बन करके तैयार हुआ। और फिर 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, तो लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा अपनाने वाला, तो ये 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और लागू पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी ने भारत की रियासतों को एकीकृत करने में निर्णायक भूमिका निभाई थी? एम है जवाहरलाल नेहरू, बीम है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और डीम है भीमराव अंबेडकर, और सीम है श्री राजगोपालाचारी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों जो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल। जैसे देश आज़ाद हो गया, आज़ाद होने के बाद देश छित्र वितिर था, उसको एकीकृत करने का जिम्मेदारी किसको दिया गया था, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था, ताकि सबको ये शामिल कर सके। ठीक है ना, तो वो जा करके क्या करते थे, तो शामिल करते थे। ठीक है ना, तो ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान में समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है?
समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है दोस्तों। तो ए में है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और बी में है राज्य सरकार और स्थानीय सरकार निकाय, और फिर सी में है केंद्र शासित प्रदेश, और डी में है स्थानीय सरकारी निकाय। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो होगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार। यहाँ पर बोला गया है कि समवर्ती सूची के मामलों में कार्य करता है, तो ये केंद्र सरकार भी करता है और राज्य सरकार भी कर सकता है, ठीक है ना, ये दोनों, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति का अध्यक्ष थे। वहाँ पर जो मसौदा समिति बनाया गया था उसका अध्यक्ष कौन थे दोस्तों। तो अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे ए में है सी गोपालाचारी, और बी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा। तो दोस्तों जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। ये मसौदा समिति या प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, तो ये हुआ था 29 अगस्त 1947 में। कब हुआ था, 29 अगस्त 1947 को हुआ था। और इसके गठन के पीछे दृष्टिकोण यह था दोस्तों कि आखिर भारतीय संविधान का प्रारूप या मसौदा क्या है, इसी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए क्या किया, तो संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए एक 7 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, जिसका नेतृत्व कौन करता था, तो जिसका नेतृत्व करता था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करता था। तो इसका नेतृत्व कौन करता था, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया। और प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर सोच विचार करने के बाद 21 फरवरी 1900 कितना दोस्तों, तो 21 फरवरी 1948, ठीक है, 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की है। और फिर संविधान सभा के जो 11वें सत्र के आखिरी दिन 26 नवंबर 1949, कितना दोस्तों, तो 26 नवंबर 1949, ठीक है, 1949 को संविधान को स्वीकार किया गया। और जिसके बाद 24 जनवरी 1950 को कितना लोग हस्तक्षेप किए थे, तो ये 284 लोग। कितना लोग दोस्तों, तो 284 लोग कब किए थे, तो 24 जनवरी को, ठीक है ना, 24 जनवरी का हस्तक्षेप किए। और फिर 26 जनवरी 1950 को संविधान देश भर में क्या हो गया, तो लागू हो गया। क्या हो गया, देश भर में लागू हो गया, ठीक है, कितना, तो 26 जनवरी को। और 24 जनवरी को हस्तक्षेप 284 लोग किए थे, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।